और अभी तो मैंने 1.5 घंटा एक सेक्शन को हो गया, अभी इसमें आधा पौना घंटा और लगेगा, तो 2.25 घंटे में एक सेक्शन खत्म हो रहा है, तब हमारे ये हाल है। और बच्चा कहता है सर आपके टेक्स्ट में 300 घंटे क्यों लगते हैं? टेक्स्ट में तो 150 घंटे भी हो सकता है 150 घंटे में अपना हाल सोच लो क्या होगा। उसमें बस क्या करेंगे, लिखवा देंगे, काम खत्म, अपना एग्जाम है। पेपर कहां से आ गया? पेपर कहां से आ गया? जो पेपर लग ही नहीं रहा, आया है हमारा पेपर, दिख ही नहीं। ऐसे क्वेश्चन कब हुए? हमें तो कभी क्वेश्चन देखे ही नहीं। वो हाल है 150-200 घंटे वालों का। 300 घंटा लगाने के बाद कुछ तो बच्चा करता है, कम से कम 50-60 तक के नजदीक तो जा पा रहा है। बट अगर मैं टाइम ही ना लगाऊं सेक्शन के ऊपर तो फिर खत्म है सर, बिल्कुल। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आधे बच्चे इस चक्कर में क्लासेस नहीं लेते कि 300 घंटे का कंटेंट है। आधे बच्चे कहते हैं 150-200 घंटे में खत्म कराओ फटाफट से। मैं तो करवा दूंगा 100 घंटे में भी। मैं तो भाई साहब 20 घंटे में जीएसटी खत्म करवाता हूं यूट्यूब के ऊपर। मेरी छोड़ो आप, 20 घंटे में जीएसटी मेरा खत्म हो जाता है यूट्यूब पर, मेरी छोड़ दो, मैं 20 घंटे में करा दूंगा। आपको समझ में 20 घंटे में क्या आएगा वो आपके ऊपर है कि 20 घंटे के बाद आप क्वेश्चन का पैटर्न देख पाओगे, फिर आप दोबारा से 5,000 वेस्ट करोगे, फिर अगली बार फिर पैसे वेस्ट करोगे, फिर पैसे। एक ही टेक्स्ट की कोचिंग पे लोग 20-20 हजार वेस्ट कर देते हैं। और ये फैक्ट है, बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं, सर पहले यहां से क्लास ली थी, अब मेरे को दोबारा लेनी है, कुछ पल्ले नहीं पड़ा था, और कहीं ने दो बार पहले रखी है। अब कितने एक ही कोचिंग में कितने वेस्ट कर दिए? 20,000 रुपए। किस लिए वेस्ट कर दिए? उनको लगा 150-200 घंटे में काम हो जाता है, पेपर तो सोल्व हो जाएगा। नहीं होता सर, जिस तरह से आ जाएगा ये वो स्कैनर नहीं आ रहा पेपर में। प्रॉब्लम क्या, सीएस के बच्चों के दिमाग में स्टार्टिंग से पहले चलता था मिथ, स्कैनर कर लो पास हो जाओ। अब वो जमाना 5 साल पहले खत्म हो चुका है, बट बच्चों के दिमाग में भी वही चल रहा है, स्कैनर करो पास हो जाओ, स्कैनर करो पास हो जाओ। करो कब? पहले पल्ले तो पड़े कुछ, रट के रहोगेगा क्वेश्चन। हम तो रट लेते हैं सर, हम तो लाइनें रट लेंगे, रट लो, वो क्वेश्चन आने ही नहीं। अगर ऐसे होते, कितने अटेम्प्ट हो चुके हैं आज तक, क्वेश्चन मैच कहां करते हैं? हर बार क्वेश्चन मैच करते हैं आपके? नहीं मैच करते, एक या दो को छोड़कर बाकी सारे मैच नहीं करते ना। तो नए नए क्वेश्चन बन रहे हैं ना, वो नए नए क्वेश्चन सोल्व कौन कर पाएगा? इसको प्रोविजन पता होंगे, प्रोविजन में टाइम लगाना पड़ता है। अगर मैं टाइम नहीं लगाऊंगा, अब एक बात बताओ, 2 घंटे 50C पे लगाने के बाद आप खुद देखोगे 10 मिनट में रिवीजन हो जाएगी, 5 मिनट में हो जाएगी। बट 5 मिनट में कब हो रही है? जब पहले 2 घंटे लगे हैं। अगर पहले ही 5 मिनट लगा दूंगा, मेरे को क्या, मैं तो सिर्फ लिखवा दूंगा बेटे यहां 50C लगेगा, यहां एसडीबी सिलेबस बनेगा, मैंने सारा बता दिया, समझाया कुछ नहीं, क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, गारंटी है मेरी। तो सिंपल सी बात है, टाइम देना जरूरी है। और जिन्होंने भी गलत आंसर दिया उनको यह सोचना बहुत जरूरी है कि अगर 2 घंटे लगाने के बाद भी सामने लिखा आंसर हम पढ़ नहीं पा रहे, तो एग्जाम में वो 3 घंटे कैसे हमें झेलने हैं, उस टाइम प्रेशर किस लेवल पे होता है। ठीक है ना? तो थोड़ा सा जब भी मैं क्वेश्चन पूछता हूं, एकदम रिएक्शन करना ही नहीं है। ये नहीं जैसे मान लो अब उस बच्चे ने उसको बोल भाई ए है, ए, वो कुछ और आंसर दे सकता था, उन्होंने कहा ए है, वो भी ए पे आ गया। सोचने का टाइम दो हर एक इंसान को खुद, हर एक इंसान अपने दिमाग से सोचे, कोई किसी के दिमाग से ना चले। दोस्तों का है, दोस्ती थोड़ा टूट रही है भाई, बाहर जाके दोस्ती है, बट अभी मैं अपने दिमाग से सोच रहा हूं कि सर ने क्या पढ़ाया था। गलत होगा तो मेरे खुद का होगा ना। अब उसका गलत हो गया तो बोले क्या बोलेगा, किसने कहा था ये बोला, मैं ये बोल दिया। अरे भाई ये क्या बात हुई, दिमाग तो तेरा ही था, किसने कहा था तो उसके कहने पर ये बोल दे, खुद दिमाग लगाता सी बोल देता। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है, जब भी मैं क्वेश्चन पूछता हूं या होमवर्क देता हूं, ये आपका खुद का टेस्ट होता है, ये बात मान के चलना। क्योंकि पेपर में ऐसी सीटों पे आप नहीं बैठे होंगे जैसे यहां पे बैठे हो आप। इस बच्चे का पता नहीं बेंच कौन सा होगा, उनका कौन सा होगा। और कई बार लोग अकेले इकट्ठे भर देते हैं, भाई एग्जाम हो हम इकट्ठे भरेंगे, भाई इकट्ठे एक साथ रहे आज तक दोस्ती नहीं छोड़, एक साथ भरेंगे। अच्छा, भगवान भी कहता है अच्छा चल इकट्ठे भर, रोल नंबर इकट्ठा आ गया, खुशी इतनी इकट्ठा आ गया। जब पेपर देने गए, एक का यहां एक का लास्ट। ऐसे भी हो सकता है सर, क्योंकि बेंच ऐसे होंगे। अब है इकट्ठा, लास्ट में 234 235, अब 234 235, बस सिसक सिसक के दिल से आहा निकलती रही। हमको क्या था वो गाना था ना, हमको क्या था, हम हाँ क्या सिला दिया, लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। बस वहां फिर यही हाल होगा। कई बार बनी बनाई प्लानिंग पे ऐसे पानी फेरता भगवान तुम सोच भी नहीं सकते। इसीलिए अपनी मेहनत करके जाना बहुत जरूरी है। मैं सही बता रहा हूं, ऐसे बहुत चीजें मैंने देखी हैं होती हुई। सब प्लान फेल होते हैं। इतना टाइम तुम इस पे लगा रहे हो, एक साथ रोल नंबर इतने पढ़ लो, रोल नंबर कहीं भी आए पास हो जाएंगे, काम खत्म।
तो इस तरह से मैं आपको डेली कई बार थोड़ा डोज दे देता हूं जब मुझे लगता है, जैसे आज मुझे लगा 2 घंटे लगाने के बाद भी मेजोरिटी क्लास गलत, सिर्फ 4 बच्चे, 2 और 2, 4 बच्चे सही थे बस। तो मेरे को फील हुआ कि मैंने फिर 1.5 घंटा लगाया क्यों। और अब की वो लाइन मैं कितनी बार रिपीट कर चुका हूं, इफ सेल प्राइस इज मोर देन 110% ऑफ एसडीवी देन एसडीवी डीम्ड योर सेल प्राइस। और वो लाइन या तो ना लिखी हो, सामने क्लियरली लिखी है, फिर भी बच्चा ए और बी पे घूम रहा है। सर ए और बी तो 50 से लगाना ही नहीं ना, वहां तो एक्चुअल सेल प्राइस बनेगा। एसडीवी कब बनेगा, यहां बनेगा। तो जहां एसडीवी बनेगा वहीं तो 50 सी लगेगा। 50 सी तो कहता है कि एसडीवी सेल प्राइस बनाएंगे, और वो कब बनाएंगे, जब केस तीसरे में फॉल करेगा। क्या बात समझ में आ रही है। तो डेप्थ में, डिटेल में थोड़ा सा पढ़ो, और घर जाके रिवीजन भी जरूर। मैं तभी आपको बार बार कहता हूं रिवीजन जरूरी है, ठीक है ना। और यूट्यूब पे आने वाली रिवीजन क्लास तब होती है जब पहले कुछ पढ़ाओ, नहीं तो मैं सही बता रहा हूं सर, आधे बच्चे प्रोविजन रट चुके हैं बस। फैक्ट बता रहा हूं, मेरे पास एक बच्चा आया, कह रहा याद सारा है, पेपर नहीं सोल्व हो रहा। मैं कहा याद है ना, इस चक्कर में सोल्व नहीं हो रहा, तूने समझा ही नहीं, तूने लाइनें रट डाली हैं, एप्लीकेशन सीखी नहीं तूने, इस तरह से वो समझा ही नहीं ना, पेपर सोल्व नहीं होगा। सर पेपर ऐसे सोल्व नहीं होते, आप समझो, आपको उस माइंड से बाहर आना पड़ेगा जो आपके दिमाग में घुसा पड़ा है। पेपर सोल्व करने वालों के चेहरे अलग होते हैं। बच्चे कह रहे मतलब अब कैसे, कल से क्या लगा, क्या बिंदी लिपस्टिक लगा, कैसे, क्या मतलब, कैसे मतलब दिखे हम, कुछ नहीं। चेहरे का मतलब ये होता है, उनके चेहरे पे एक भाव होता है कि हमें क्लियर करना है कि दिसंबर में है, दिसंबर मतलब दिसंबर। वो ये नहीं देखते बच्चों के टाइम लगते हैं तो एक लग गया तो क्या हो गया, आपका लगेगा फिर। ये सुनवा लो मेरे से बातों, अगर आप ये दिमाग में लेके चल रहे हो, उनके लगता है तो मेरा भी लग सकता है तो क्या हो गया, लगेगा फिर, क्योंकि दिमाग में ये आ गया कि अटेम्प्ट लगते हैं। आप ये क्यों देखते हैं, उनके रैंक भी आते हैं लोगों के, उनकी तरफ देखो ना, क्या उनके 9 महीने में रैंक नहीं आ रहे। अभी 25 अगस्त को रिजल्ट आने वाला है, आधे रैंक होल्डर मैं आपको दिखाऊंगा कैसे 9 महीने में रैंक लेके आ रहे हैं। वो कैसे ला रहे हैं भाई, उनके तो अलग ही होगा ना सर, वो अलग, कुछ अलग नहीं होता। एक्सक्यूज मत दिया करो, उनके साथ आपसे बदतर सिचुएशन हो सकती है, मैं इतना कह सकता हूं। आपको तो फिर भी कहीं प्रॉपर रूम मिला होगा, स्टडी रूम मिला होगा, इतनी बड़े कोचिंग मिल रही होंगे, तो कोचिंग भी नहीं मिलती कई लोगों को पूरी, आधे यूट्यूब पे सब काम कर जाते हैं। हमें सब कुछ मिलता है, इसलिए हमें लगता है हमें कुछ नहीं मिला। जिनको कुछ नहीं मिलता उनको लगता है भाई ये मिल गया बहुत बड़ी बात है। एक मैसेज दिखा दूंगा, अभी सुबह उसके फादर पेट्रोल पंप पे जॉब कर रहे हैं, 6,000 रुपए की, 6,000 रुपए की जॉब कर रहे हैं। अभी मेरे पास सुबह उसका मैसेज आया, आपको क्लास के बाद किसी ने आके देखना हो दिखा दूंगा। 6,000 पेट्रोल पंप पे जॉब कर रहे हैं, और मैं गारंटी से कह रहा हूं, जो उस बच्चे के क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं, मुझे कल ही पता लगा, उसका 100% रैंक आने की कैपेबिलिटी है उसमें, और सिर्फ यूट्यूब से पढ़ रहा है, क्लास नहीं ली मेरी। तो बच्चे उस क्लास को भी रेगुलर मान के पढ़ लेते हैं, और वो पढ़ सकते हैं अगर वो ध्यान से सुने कि मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। तो क्लास में तो ऐसा नहीं है कि मेरी क्लास सीरियस होती है, हंसी मजाक भी मैं करता हूं, बिल्कुल सीरियस बोरिंग क्लास भी मैं कोशिश करता हूं कि बोरिंग ना हो, बट मैं आपसे ये भी उम्मीद करता हूं कि जब मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपका आंसर भी सही होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो मैं आपसे एक उम्मीद ये भी करता हूं कि आप भी मुझे बदले में कुछ दो। ये ना कि मैं मेहनत करके चला जाऊं और रिजल्ट ना आए, फिर यार गाबा सर का 300 घंटे भी बेकार, और जो 150 घंटे में पढ़ा रहा है वो भी सेम ही है। भाई सेम नहीं है, आपने वो 300 घंटे लिए नहीं मुझसे, अगर लेते तो लाइफ टाइम 300 घंटे आपको ऐसे याद रहेंगे, चाहे टेक्स्ट दोबारा कभी ना पढ़ो फिर भी प्रोविजन याद रहेंगे आप, जो टाइम लगाया जा रहा है, ठीक है। तो आगे से क्वेश्चन जब भी पूछूंगा बहुत ध्यान से, जल्दबाजी किसी को नहीं, आराम से लाइनें समझो मैंने क्या बोला, फिर मुझे आंसर, उसके बाद गलत दे दो मुझे कोई दिक्कत नहीं।